सेवक चले गए, उसको सुल्तान का संदेशा दे दिया। अब काजी मन में सोचता है कि ये सुल्तान लोग तो पता नहीं कैसे होते हैं, क्या सवाल करेगा, उल्टे सीधे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इस उधेड़ बुन में थे तो जो उनका पाजी, जो उनका रसोईया जिसे कहते हैं, वो जो था बावर्ची, वो उनके पास आया। कहने लगा, महाराज क्या बात है, क्यों सोच में हो, क्या उदासी है? कहने, बेटा बात तो कुछ नहीं है, सुल्तान का संदेशा आया है कि मेरे दरबार में पेश हो, मैंने सवाल पूछने हैं, उनका जवाब सही दोगे तो सही है, नहीं तो आपका सर कलम करूंगा। इन लोगों को क्या पता सुल्तान का क्या पूछेगा। उसने कहा, महाराज आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि आपको किसी ने देखा नहीं है उसके दरबार में और ना मुझे देखा है, मैं आपका रूप बनाकर जाऊंगा। उन्होंने मना करने पर भी नहीं माना, तो पाजी ने काजी के कपड़े पहन लिए और काजी ने पाजी के बावर्ची बनकर रसोई के अंदर आ गया, बैठ गया वहां पर। राजा के जो सैनिक थे वो आए, आकर उस पाजी को, जो काजी का भेष बनाए बैठा था, उसको ले गए, उसको जाकर दरबार में हाजिर किया। कहने लगे, महाराज काजी आ गया है। कहने के, बैठ जाइए। बैठ गए। सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारे से 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुम उनके जवाब सही दे दिए तो आपकी कीर्ति होगी, आपका नाम होगा, मैं भी आपकी इबादत करूंगा, सारी सल्तनत आपकी इबादत करेगी, और अगर एक भी सवाल गलत हुआ तो आपका सर कलम कर देंगे। काजी था बेचारा, कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरा सर कलम हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया में, अगर काजी का कुछ हो जाता तो कितने लोगों की जान जाती। कहना, ठीक है महाराज, पूछिए। कहने लगे, पहला सवाल मेरा है कि परमेश्वर रहता कहां पे है? अब पाजी डर गया कि मेरे को क्या पता, मैं कोई परमेश्वर को देखा हुआ है, वो अल्लाह कहां रहता है, परवरदिगार कहां रहता है, घबरा गया। लेकिन जब आंख बंद की, अपने गुरु को, अपने काजी को याद किया, तो आंखों के सामने एक गाय और एक नवजात बछड़ा उसको आंखों के सामने दिखाई दिया। उसने कहा, महाराज एक गाय और उसका नवजात बछड़ा वो लेकर यहाँ आया जाए। कहने के, मेरे सवाल से क्या उसका वास्ता है? कहने, तेरे सवाल से ही वास्ता है महाराज। वो ले आए तो वहां आकर जब खड़ा कर दिया, कहने, बोलो। कहने, महाराज ये गाय के शरीर सारे में दूध है, लेकिन मिलता किसको है? जो उसकी तलब करता है। जब उसको बछड़े को तलब होती है, उसको भूख लगती है, तो उसको वो दूध प्राप्त होता है। परमेश्वर विराजमान सब जगह है, लेकिन जहां उसकी तलब होती है, जहां उसकी प्यास होती है, जहां उसकी भूख होती है, वहीं परमेश्वर मिलता है। मुझे याद है महाराज ने एक दफा बताया था कि मैं शिमला की पहाड़ियों में जा रहा था। चलते चलते मैं थक गया, बिस्तर मेरा कंधे पे था, एक सोटी मेरे हाथ में थी। जब 3 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिला, क्योंकि मैं कभी मांगता नहीं था, कोई दे दे तो मिल गया, नहीं मिल गया, नहीं पूछा किसी ने तो मैं चलता रहता था। बेहोश होकर गिर गया, वहां पर गिर गया तो नीचे जो सर्वेंट क्वार्टर में नौकर रहते थे, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है। वो मेरे पास आए, पानी के छींटे डाले मेरे ऊपर, छींटे डाल के मुझे होश आया। कहने, बाबा भूखे हो? मैंने कहा, हाँ भूख लगी है। वो व्यक्ति अपने क्वार्टर में गया, वहां उसकी 3 दिन बासी रोटी उसकी 2 पड़ी थी। उसने वो 3 दिन की बासी रोटी निकाली
निकालकर उसको पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर उबालकर थोड़ा सा गुड़ डालकर वो रोटी मेरे को लेकर आया मेरे पास। उसने मुझे वो रोटी खिलाई। जो उस रोटी के खाने में मुझे स्वाद आया था वो जिंदगी में आज तक किसी भी खाने में वो स्वाद नहीं आया। क्या कारण था? उसकी भूख थी, उसकी प्यास थी। तो उसने कहा कि परमेश्वर हर जगह, वो परवरदिगार जो है वो विराजमान है, लेकिन मिलता उसी को है जिसको उसकी तलब होती है, जिसको उसकी भूख है, जिसको उसकी प्यास है। सुल्तान ने कहा सही है, पहले सवाल सही है तेरा जवाब, लेकिन ये नहीं समझना कि आफत हट गई, अभी 2 सवाल और हैं, उनका जवाब देना होगा। सर झुका लिया, बोला कहो जी महाराज। कहने लगा कि अब परमेश्वर, वो परवरदिगार, वो अल्लाह किस तरफ देख रहा है? डर गया, मेरे को सामने बैठा है, मैं देख किस तरफ देख रहा है, मैं क्या जानूं। आंखें बंद करके फिर अपनी काजी को याद किया तो क्या देखता है, एक जलती हुई मोमबत्ती उसको दिखाई दी। कहने लगा महाराज मोमबत्ती जलती हुई ले आइए। सुल्तान ने उसी वक्त हुक्म दिया, जलती हुई मोमबत्ती उसके तरफ रख दी। कहने लगा सुल्तान ये जो मोमबत्ती की लो है ये किस तरफ देख रही है? कहने लगा जिधर देखो उधर देख रही है। तो उसने कहा कि तेरा जल जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर एक शय में जलवा तेरा रूबरू है। परमेश्वर किसी तरफ नहीं देखता है, जिधर भी देखो उधर परमेश्वर देख रहा है। तो सुल्तान ने कहा तेरा दूसरा जवाब भी सही है, लेकिन अभी भी तेरी खैर नहीं है, तीसरा सवाल और बताना होगा। कहने महाराज बोलिए। कहना ये बता कि वो अल्लाह परवरदिगार इस वक्त कर क्या रहा है? कहने महाराज मैंने क्या उसको देखा है, मैं उसके पास बैठा हूं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर आंखें बंद की, फिर अपने गुरु को याद किया, तो अब क्या देखता है, आंखें बंद करते ही उसको अपने गुरु, अपने काजी के दर्शन हुए। कहने महाराज जहां से मैं आया हूं वहां एक व्यक्ति और है, उसको यहां लेकर आइए। गए, सुल्तान के सैनिक जाकर दस्तक दी दरवाजे पर। अंदर काजी ने पूछा कौन है? कहने लगे कि हम सुल्तान के सैनिक हैं, फौजी हैं, आपको लेने आए हैं। काजी डर गया कि मुझे तो पहले ही पता था ये पाजी कुछ ना कुछ करेगा और मेरी मौत का सामान खड़ा करेगा। आ गए काजी जी महाराज, बैठ गए, ले आए उनको वहां पर। सुल्तान कहने लगा बोलो ये व्यक्ति आ गया, अब बोलो क्या मेरे सवाल का जवाब दो कि वो अल्लाह, वो परवरदिगार इस वक्त क्या कर रहा है। कहने लगा महाराज जिसको आप काजी समझे बैठे हो वो पाजी है, और जिसको ये पाजी समझे बैठे हो ये काजी है। वो अल्लाह यही कुछ कर रहा है। जिसको हम सच्चा सुख समझे बैठे हैं वो झूठा है, और जो झूठा सुख है उसको हम सच्चा समझे बैठे हैं। यही अल्लाह वहां बैठा कर रहा है। तो उसने कहा तेरे सवालों के जवाब सही हो गए, तो मुझे यही कहना है कि हम जिसको सच्चा सुख समझे बैठे हैं वो सुख नहीं है, जिसको हम समझे बैठे हैं वो फरेब है, वो छलावा है, वो मन का धोखा है। हम दुनिया की छलावे में आकर अपने आप को भूले बैठे हैं। कहते हैं कि स्वामी अखंडानंद जी एक दफा काशी में गए, अंदर बैठे थे मंदिर के अंदर, तो किसी व्यक्ति ने एक आया जो शिष्य थे, बाहर आकर नतमस्तक हुआ, चरणों पर सिर रखा। कहने लगा महाराज आपके आने से हमारे नगर के भाग्य जाग गए, तकदीर खुल गई सबकी, आपका आना
यहाँ के लिए सुकून है, यहाँ के लिए चैन है, यहाँ की इबादत है आपका आना। दूसरा व्यक्ति एक और खड़ा था, वो कहने लगा ये ढोंगी कहाँ से आ गया, ये फरेबी कहाँ से आ गया, ये मक्कार है, सब देखने में ऊपर से कुछ लगते हैं अंदर से कुछ है, देखो तो ये क्या पखंडी आकर बैठ गया है। जब पहले व्यक्ति ने उनकी प्रशंसा की थी तो भी आंखें झुका ली, और जब उसने कहा पखंडी आ गया है, ये धोखेबाज है, छल करता है, कपट करता है, तो भी हाथ जोड़कर हंसने लग गए। तो किसी ने पूछा महाराज, उसने पखंडी कहा तब भी आपने कुछ नहीं कहा, और उसने कहा कि हमारे सिरमोर हो, हमारा सरताज है, हमारे शांति का स्वरूप हो, हमारे लिए देवता समान हो, तो भी उसने कुछ नहीं कहा। तो कहने लगे प्यारे, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। ये पखंडी कहता है वो भी सत्य है, ये दूसरा कहता है वो भी आपके सामने है। निर्णय आपका है, मेरे सिर मान्य है, शिरोधार्य है, जो भी आप निर्णय दोगे मुझे शिरोधार्य होगा। तो महाराज ने हमें रास्ता दिखाया, महाराज ने रास्ता दर्शाया, लेकिन मुझे ये कहना है कि हमें पथ भ्रष्ट नहीं होना। हमें दुनिया के छलावे में आकर, इस चकाचौंध में आकर अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को जागृत नहीं करना। जो कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है कि हे भगवान, आपका भक्त श्रेष्ठ सच्चा भक्त कौन सा है, जो दो दिन की समाधि लगाए रखता है, जिसने अपना बाना बदल लिया, जिसने अपना नाम बदल लिया, जिसने अपना दाम बदल लिया, दाम बदल लिया। महाराज ने भी लिखा है कि कारण वेश न संत का, पंथ नहीं पहचान, रह रंगा जो राम में, वही संत को है जान। कारण वेश न संत का, इस कारण नहीं कि वो अन्न छोड़ दिया उसने इस कारण संत बन गया, उसने भगवा पहन लिया इस कारण संत बन गया, विभूति पहन ली इसलिए कारण संत बन गया, या कोई गद्दी मिल गई ऊपर से उस कारण संत बन गया। कारण कोई संत का नहीं है और वेश संत का नहीं है, पहनावा नहीं है, भगवा पहन लिया दूसरा पहन लिया, पहना क्या नहीं पहना, कारण वेश न संत का, पंथ नहीं पहचान। कौन से पंथ से रखता है वास्ता ये भी उसकी कोई पहचान नहीं है। रे रंगा जो राम में, बूटी राम नाम की पीवे, और परहित जागे सोवे जीवे। तो अर्जुन ने पूछा महाराज कौन सा भक्त आपका श्रेष्ठ है, जिसने दुनिया की तरफ पीठ करके आपकी तरफ मुख कर लिया, या वनों में चला गया, कुटिया में चला गया, घर बार छोड़ दिया, कौन सा श्रेष्ठ भक्त है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन इसमें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कौन श्रेष्ठ है, जिसने अपने अहम भाव को छोड़कर दुनिया में एकमेक होकर मेरी तरफ मुंह कर लिया है, अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ इस संसार में अपने आप का जीवन निर्वाह कर रहा है, वही सच्चा संत है।